नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लें आप। और बात करेंगे सबसे पहले सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर शेयर बाज़ार में, और जिस तरीके से शेयर बाज़ार में आईटी सेक्टर्स में जो तूफ़ानी गिरावट जो देखी गई है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं सिल्वर पे। और सिल्वर और गोल्ड दोनों में जो है तेज़ गिरावट देखी गई है। मतलब कल तक ये मजबूत था और शाम तक होते होते मतलब रात में जो है बहुत तेज़ गिरावट हुआ उसमें। और एक समय जो है सिल्वर जो है वो लगभग 11% के आसपास गिर चुका था। लेकिन इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 9.60% की गिरावट देखी गई है और 76.06 डॉलर पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें जो है कस्टम जोड़ने के बाद, तो ये बन जाता है 2,34,747। हालांकि जो है हमारे यहाँ MCX में जो बंद हुआ था कल, वो 2,63,018 पे था और यहाँ 234 मतलब 30,000 का फ़र्क है। और अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड जो इसमें ट्रेड कर रहा है वो 2.5% की गिरावट के साथ, 2.50% की गिरावट के साथ 4943 पे। और अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 1,52,561 जो है इसमें कस्टम जोड़ने के बाद जो है GST नहीं जुड़ा हुआ है। और जो MCX में जो बंद हुआ था वो हुआ था 1,58,755 पे। और इस समय जो गोल्ड और इसका जो सपोर्ट लाइन और सिल्वर का सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस है वो एज इट इज़ है, जो कल था वही है। क्योंकि सिल्वर का जो सपोर्ट देखा जा रहा है वो 70 और 71 पे देखा जा रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो 91 पे रेजिस्टेंस इस वक्त भी मौजूद है। और गोल्ड का जो सपोर्ट लाइन है वो 4,550 है, जो कल का था वही है, आज भी है। और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 5,100 पे है। तो सिल्वर में जो डिलीवरी है वो 466 केजी का है, कम, काफ़ी कम है। पहले टन में होता था, केजी का है, रीज़न पता नहीं, वो क्लियर नहीं हो पाया। टोटल इस मंथ में अगर देखा जाए तो 714 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। और जो कॉमेक्स में जो बचा हुआ है माल, वो बचा हुआ है सिल्वर का 2,894 मैट्रिक टन फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल 8,900 है, जो कल से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और टोटल जो पड़ा हुआ है इसको जोड़ने के बाद वो है 11,795 मैट्रिक टन। ठीक। अब गोल्ड का जो आज डिलीवरी है वो 4.59 टन का है, बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी है गोल्ड का अगर आप देखें तो। और टोटल इस मंथ में डिलीवरी हो गया है 11014, मतलब 110 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो चुकी है इस मंथ में। और जो बचा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो 547 मैट्रिक टन बचा हुआ है। और नॉट फॉर सेल जो है, मतलब ये फॉर सेल के लिए है, और नॉट फॉर सेल जो है वो 524 है। तो टोटल जो इसके पास बचा हुआ है इन्वेंट्री वो 1071 मैट्रिक टन का जो है गोल्ड बचा हुआ है। अब रीज़न क्या है इसकी गिरावट का? कल गोल्ड और सिल्वर में जो तेज गिरावट हुई अचानक से, वो एक ब्लूमबर्ग में एक खबर छपी है जो क्रेमलिन के मेमो के हवाले से दिया गया है कि रसिया जो है वो वापस जो है डॉलर सिस्टम में लौट रहा है। रसिया यूक्रेन के बाद जिस तरीके से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे तो वो डॉलर सिस्टम से हट गया था और लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड करने लगा था। तो अब वो डॉलर सिस्टम में लौट रहा है, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का दावा है। और इसमें हालांकि जो रसिया के अखबारों में ऐसी कोई खबर अभी तक देखने को मिला नहीं है, हो सकता है आज मिले, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि इस साथ ही अमेरिका और रसिया जो है उसके बीच कुछ टाई अप भी होगा, खासकर क्रूड ऑयल को लेकर इन लोगों के बीच जो है कई सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कई सारे इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी बढ़ रहा है। तो रसिया जो है वो अमेरिका की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है और एक बड़ा इकॉनमी का जो पार्ट है वो डॉलर की तरफ लौट रहा है। तो डॉलर जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा था उसको एक मजबूती प्रदान किया जाएगा इन तमाम चीज़ों से। हालांकि कल डॉलर इंडेक्स में जो है मामूली सी बढ़ोतरी देखी गई है, 96.92 पे है और 0.09% की बढ़ोतरी थी। लेकिन इसका ये असर हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के बाज़ार में बड़ी तेज़ गिरावट देखने को मिला। क्योंकि देखिए ये लिंक है पूरी तरीके से कि अगर डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड का बाज़ार कमज़ोर होगा और सिल्वर भी जो है, ऑटोमेटिक सी बात है कि गोल्ड जब इस तरह से गिरता है तो सिल्वर भी उसके साथ साथ गिर जाता है, ऐसा देखा गया है। बाद में वो अलग फैक्टर उस पर जो है फिर जीरो इन होता है और उसके हिसाब से फिर वो अपना अलग बिहेव करने लगता है। दूसरा जो है कि US का जो जॉब डाटा था वो काफ़ी बेहतर रहा है। जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3 आ गया है, जो कल ही हम लोगों ने जिक्र किया था 4.4 से। और जो है 1,30,000 नौकरियां बढ़ी हैं। तो
तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में। तो दोनों खबरें मिलकर गोल्ड और सिल्वर को नीचे कर दिया। 2026 में सिल्वर का डिमांड और सप्लाई किस तरीके से रहेगा उसको लेकर सिल्वर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है। जैसे गोल्ड को लेकर गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट देती है, उसी तरीके से सिल्वर को लेकर सिल्वर इंस्टीट्यूट का ये रिपोर्ट है, जिसमें पहले ये बताया गया है कि 1979 के बाद से सिल्वर में सबसे तेज़ी देखी जा रही है, और चूंकि जो इन्वेस्टमेंट है, डिमांड सप्लाई है और तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ ये 2026 के लिए जो आउटलुक पेश किए हैं, उसमें जो सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो 2% कम हो जाएगा, और उसमें जो मेन रीज़न बताया जा रहा है कि सोलर पैनल में कम लगने लगेगा सिल्वर, जिसके कारण इसमें 2% इंडस्ट्री वाले में 2% का डिमांड कम है, और ये जो डिमांड कम होगा ये बन जाता है 840 मैट्रिक टन के आसपास। चूँकि 2025 में जो खपत हुआ है वो 21,057 मैट्रिक टन का हुआ है, और ये कह रहे हैं कि 2026 में जो है ये 20,217 टन का होगा, और ये पिछले 3 साल में सबसे कम होगा। अगर आप 2023 को भी देखें तो वहाँ भी 20,435 का हुआ था, तो वहाँ से भी कम देखा जा रहा है। चूँकि सोलर पैनल में जो पेस्टिंग लगता था उसमें पहले सिल्वर का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में होता था, और उसमें चूँकि सिल्वर तभी सस्ता था, तो जो सोलर पैनल बनता था उसमें 7% जो है वो सिल्वर की कीमत का वेटेज होता था। अब वो बढ़कर 28% हो गया। तो बहुत सारी सिल्वर कंपनियों ने क्या किया कि उसमें नया टेक्नोलॉजी ईजाद किया कि कम सिल्वर लग सके, नंबर 1, और दूसरा उसकी जगह कॉपर का इस्तेमाल हो सके। जो इसमें 5 बड़ी कंपनियों के बारे में हमने एक बार रिपोर्ट भी आपके सामने पेश किया था कि किस तरीके से सिल्वर का इस्तेमाल वहाँ कम हुआ जा रहा है, तो उसके कारण जो है वो कमी देखी जा रही है। लेकिन कमी काफ़ी तेज़ हुआ है, लेकिन सिर्फ जो है इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में जो आउटलुक जो बता रहे हैं 2026 का कि 2% की कमी होगी, क्योंकि एआई के डाटा सेंटर में बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल होगा सिल्वर का, और एआई का डाटा सेंटर जिस तरीके से बन रहा है और उसमें जो है सिल्वर जो है बहुत शानदार कंडक्टर है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण सिल्वर का डिमांड बना रहेगा। और साथ में जो ईवी गाड़ियाँ हैं उसमें जो बैटरी में इस्तेमाल हो रहा है सिल्वर, उसके कारण भी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त डिमांड बना रहेगा। हालांकि 1 kg सिल्वर की बैटरी वाला जो है वो 2027 से शुरू होगा, जो सैमसंग को बनाना है, जिसके लिए उसने एक माइन को हायर भी किया है, वो अगले साल से शुरू होगा। इस समय जो ईवी गाड़ी, जो नॉर्मल ईवी गाड़ियाँ जो आप और हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिल्वर जो है वो लगभग 25 ग्राम के आसपास, 20 से 25 ग्राम लगता है। लेकिन चूंकि गाड़ियों का डिमांड बढ़ रहा है तो इसलिए वो सिल्वर उधर से आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद कि सोलर पैनल से जो डिमांड कम हो रहा है, ये बाकी एडजस्ट करने के बावजूद भी 2% की कमी देखी जा रही है। लेकिन अगला जो ये इंडस्ट्री से हट कर है कि 2 बड़ा सेक्शन, एक तो ज्वेलरी और दूसरा जो है सिल्वरवेयर, जो बर्तन जो लेते हैं आप, वहाँ भारी कमी देखी जा रही है। 2026 के लिए जो ये आउटलुक है उसमें ये बताया जा रहा है कि 9% की कमी रहेगी ज्वेलरी डिमांड पे, और ये रहेगा 5,536 टन के आसपास। और ये 2025 में ज्वेलरी का जो डिमांड रहा था वो 6,100 का रहा था, तो वहाँ से 600 टन की कमी देखी जा रही है, क्योंकि जो ज्वेलरी सिल्वर महंगा हो गया उसके कारण लोग ज्वेलरी खरीदने से कतराने लगे। दूसरी बात की जो सिल्वरवेयर है, जो बर्तन बनते हैं, उसमें 17% की कमी देखी जा रही है 2026 के लिए, और ये कह रहे हैं कि टोटल डिमांड जो रहेगा वो 1187 टन का रहेगा, जबकि 2025 में ये टोटल डिमांड रहा था 1431 मैट्रिक टन का, तो वहाँ से जो है 243 मैट्रिक टन की कमी देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर 800 मैट्रिक टन सिल्वरवेयर और ज्वेलरी को मिलाकर 800 मैट्रिक टन की कमी यहाँ देखी जा रही है, और 840 मैट्रिक टन इंडस्ट्री से, तो 1600 मैट्रिक टन की कमी देखी जा रही थी। लेकिन साथ में ये रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी डेफिसिट बना रहेगा सिल्वर का, जो डिमांड सप्लाई है उसमें जो कमी है कि डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम है, वो बना रहेगा। चूँकि उसमें जो मेन रीज़न है वो इन्वेस्टमेंट का है कि इन्वेस्टमेंट में जो है 20% का राइज देखा जा रहा है 2026 में, और इसमें ये बता रहे हैं कि 2025 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था सिल्वर पे वो हुआ था 6,345 मैट्रिक टन का, जो इस समय 20% बढ़कर ये चला जाएगा 7,060 मैट्रिक टन का इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरीके से 715 टन 715 मैट्रिक टन सिल्वर ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ एक खतरा भी होगा इस पे कि बेचने के लिए जब रेट भागेगा तो ये भाई लोग बेचने के लिए भी आ सकते हैं। तो सिल्वर पे प्रेशर जोन बना रहना चाहिए,
इस हिसाब से कि सिल्वर जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा तो ये लोग बेचने के लिए आ जाएंगे, तो उस पर प्रेशर रहेगा। ये चीज़ तो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि जो सप्लाई है सिल्वर का, वो उसमें 1.5% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो मतलब डिमांड जो भी है, डिमांड जो बन रहा है, खासकर जो डिमांड बढ़ा है वो बढ़ रहा है फिजिकल इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इंडस्ट्री का डिमांड घटा है, ज्वेलरी का डिमांड घटा है और सिल्वरवेयर का डिमांड घटा है, बढ़ा है इन्वेस्टमेंट का। ये कह रहे हैं कि जो सप्लाई है, सप्लाई में 1.5% की बढ़ोतरी होगी 2026 में, और ये बन जाएगा 32,658 मैट्रिक टन का जो है वो सप्लाई होगा, जबकि 2025 में ये सप्लाई हुआ था 32,054, यानी वहाँ से 604 मैट्रिक टन की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मतलब सप्लाई 600 टन बढ़ेगा। माइन प्रोडक्शन में 1% का इंक्रीज देखा जा रहा है, और यहाँ से माइन प्रोडक्शन से होगा 25,504। उसमें रिसाइकलिंग का जो है बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, और रिसाइकलिंग में 7% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वो कह रहे हैं कि 2083 मैट्रिक टन का डेफिसिट रहेगा। कुल मिलाकर सिल्वर इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो लगातार जो डिमांड सप्लाई का जो गैप बना हुआ था पिछले 5 सालों से, वो छठा साल भी जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे जो कंसर्न है इस रिपोर्ट की बात से, कि जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट में जिस तरीके से बढ़ोतरी देखी गई है 20% का, तो ये इसमें से प्रॉफिट काटने के लिए आएंगे कि सिल्वर को $100 क्रॉस करने में बहुत ही जो है मशक्क़त करना पड़ेगा। लेकिन लंबे समय में क्या होता है कि अब 27, 28, 29, 30 इन तमाम चीज़ों पे जो है चीज़ें, कहानियाँ बदल जाती है, तमाम चीज़ बदल जाता है। तो मतलब सिल्वर पॉजिटिव है, लेकिन प्रेशर जोन के साथ रहेगा। ये इस रिपोर्ट का आउटकम है। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ 60 रुपीज़ और 120 रुपीज़ का है। और इसमें आज जो है हम लोग वहाँ जो खबर डालेंगे, चूँकि आज शुक्रवार का दिन है और मेंबरशिप के लिए एक वीडियो डाला जाता है, तो उसमें आज हम लोग बात करेंगे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है सिल्वर के बाज़ार को लेकर और गोल्ड के बाज़ार को लेकर, उससे आदमी को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, क्योंकि सारा गेम जो है वो माइंड गेम है। इस रिपोर्ट में एक और बात कहा गया है जो रह गया था, कि जो एक्सचेंज के पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो टोटल पड़ा हुआ है 40,746 टन सिल्वर पड़े हुए हैं, जिसमें ETF का भी सिल्वर शामिल है। जब लंदन के बुलियन मार्केट को हमने देखा तो वहाँ था 27,729 मैट्रिक टन, जनवरी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से। तो ये टोटल बच गए फिर कितने, 13,000 मैट्रिक टन के आसपास। और जैसा कि हम लोग डेली आपको रिपोर्ट पेश करते हैं, आज ही हम लोगों ने MCX का कॉमेक्स का रिपोर्ट पेश किया था कि उसके पास जो है लगभग 12,000 मैट्रिक टन के पास 11,795 मैट्रिक टन बचा हुआ है। इस समय लंदन बुलियन मार्केट, कॉमेक्स और इस सब में ये 40,000 मैट्रिक टन का है, जिसमें ETF का चंक बहुत बड़ा है। ETF में जो है लगभग जो है अगर आप सबको मिला दें तो लगभग 20,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है वो ETF के पास जो है सिल्वर पड़ा हुआ है। कल शेयर बाजार में निफ्टी में जो है 146 पॉइंट की नरमी देखी गई, 0.57% की कमी थी, और जो है सेंसेक्स में जो है 0.66% गिरा, 558 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। स्मॉल कैप में 0.73% की गिरावट थी, मिड कैप में 0.50% की गिरावट थी, और PSU में 0.14% की गिरावट रखी। FIs की कल खरीदारी हुई है 108 करोड़ का, और DIs की भी खरीदारी हुई है 276 करोड़ का। हालांकि कल जो गिरावट देखी गई है, जो गिरावट का जो मेन वजह है वो निफ्टी IT, और निफ्टी IT में जो है 5.51% की जो है गिरावट देखी गई, तेज गिरावट देखी गई, क्योंकि ये जो खबर आ गया है कि AI के कारण जो है ये जितनी भी कंपनियां हैं IT की, उस पर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो सर्विस का जो काम करते हैं वो काम जो है अब AI कर देगा, तो इनको उस तरीके से मिलेगा नहीं। और इस समय जो इनको जो भी चीज़ पैसे कमाते हैं या जो भी चीज़ होते हैं, जैसे जो आवरली बेसिस पे जो इनको मिल जाता है आउटकम, अब वो हो जाएगा कि टोटल जो आउटकम है उस पे आएगा, तो इससे इनका रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट घट जाएगा, जिसके कारण इसमें तेज गिरावट देखा गया। और अगर आप इसमें देखें, दो दिग्गज शेयर्स, इन्फोसिस वो लगभग 6% गिर गया, और TCS ये लगभग 5.6% गिर गया, 5.77% गिरा TCS। अब इसमें एक सवाल उठता है कि जो ये गिरावट हुआ, जैसे हम TCS को देखें तो ये
जो है 52 वीक लो पे चला गया है। 52 वीक हाई था इसका 3984 पे, और इस समय ट्रेड कर रहा है 2741 पे। तो यानी 40% की कमी हो गई है इसमें। और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका वो 1700 के आस का है। तो ये उसके मतलब जस्ट जो है थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा हुआ है एक तरीके से देखे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त सस्ता है। लेकिन एआई का जो रोल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एआई से जो खबरें उभर कर सामने आ रही है कि पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और तमाम चीज़, तो क्या ये संभव होगा? तो देखिए इसमें जो मेरा अलग अलग लोगों का अलग अलग फैक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब टेक्नोलॉजी जब भी आता है तो उस समय जो है उसको रिफ्यूज़ किया जाता है, उसको बाज़ार एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता, और उसके बाद से फिर वो पार्ट बन जाता है और फिर वो नौकरियां क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम आया जो यहाँ भारत में जब आया तो पुरजोर विरोध हुआ था उसका, बहुत ज़बरदस्त विरोध किया गया था। आज उस कंप्यूटर के कारण जो है आप देखिए तमाम चीज़ जो है क्या ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गया। या पैसे निकालने के लिए जो एटीएम मशीन आया तो उस समय विरोध हुआ कि भाई इससे तो नौकरियां चली जाएंगी जो है। अब वो देखिए तो टेक्नोलॉजी जो है जब शुरुआत में जब आता है तो उसका विरोध होता है, लेकिन बाद में वो टेक्नोलॉजी जो है आपका पार्ट बन जाता है। और शुरुआत में हो सकता है थोड़े बहुत झटके देता हो, लेकिन बाद में जो ओवरऑल जो है वो फ़ायदा देता है। अब जैसे टीसीएस का ही रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि टीसीएस जो है कि इसमें देखा कि भाई टीसीएस में एआई को लेकर कुछ कंसर्न है या नहीं है। तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात आई है कि वो एआई को लेकर वर्ल्ड लीडर जो है, एआई जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं उसमें वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है और उसका पूरा प्लानिंग है वर्ल्ड लीडर बनने का। और सर्विसेज में तो बहुत शानदार कंपनी है ये, और साथ में वो एआई पे ठीक ठाक खर्च भी कर रहे हैं। और उसके जो स्टाफ हैं उसमें उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उसके जो स्टाफ हैं वो 40% एआई स्किल्ड है, और ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है। तो एआई का खतरा जो मंडरा रहा है उसमें ये देखना होता है कि वो कंपनी, वो मैनेजमेंट उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो इसके रिपोर्ट से, इन्फोसिस का रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ पाया, उतना टाइम नहीं मिल पाया, अब इसका पढ़ा था, तो इसके हिसाब से ये तैयारी कर चुका है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, और एक जो है मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस शेयर्स को आप खरीदें, जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर करेंगे। अब इस कंपनी में देखिए पब्लिक होल्डिंग जो है 5% से कम है, और जो प्रोमोटर्स का 72% है, प्रोमोटर्स टाटा ग्रुप है। एफआईज की हिस्सेदारी 10% से ऊपर है, और डीआईज की हिस्सेदारी 13% से ऊपर है। तो ये एक दौर आता है, इस तरह का दौर आता है जो है। अब इसमें जो मेरा हो सकता है, जो मेरा जो सोच है वो हो सकता है कि गलत साबित हो जाए कि भाई एआई वाकई में सारी कंपनियों को बर्बाद कर दे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब जब टेक्नोलॉजी बदली, आप शुरुआत से ही देख लें, जब से जो है आप इतिहास को उठाकर देख लें कि इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन से लेकर तमाम चीज़ों से लेकर जब जब हुआ है तब तब जो है वो बेहतर हुआ है। बाकी अमेरिका के शेयर बाज़ार में भी बहुत तेज़ गिरावट देखी गई एआई के कारण ही। उसमें जो है डाउ जोन्स जो है 1.34% गिर गया, S&P 1.57% गिर गया, नेस्डेक जो है 2.04% गिर गया, और रसल जो स्मॉल कैप वाला शेयर्स है वो 2% के आसपास गिर गया। अब देखिए अमेरिका का जो आईटी सेक्टर्स वाला जो शेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, मतलब उसमें तो कहा जाता है कि बबल के करीब है, तो बहुत तेज़ भाग गया है। तो वहाँ जो गिरावट हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। का रिटेल इन्फ्लेशन जो है 2.75% रहा है, जो नया बेस जो लिया गया है इस बार 2024 का, उसके आधार पे है ये। और जो है दूसरी बात कि फिच का एक रिपोर्ट है कि भारत का जो ग्रोथ है वो 6.4% के आसपास का रह सकता है। इस समय शेयर बाजार में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर ले तो जो सपोर्ट है इसमें 25,763 है, दूसरा 25,727 है, तीसरा 25,668 है, और रेजिस्टेंस जो है वो 25,881 है, दूसरा 25,917 है, और तीसरा जो है 25,976 है। तो इतनी खबर है आज, कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।